अभी हम सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड स्थित रामपुर गांव के एक मस्जिद में हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं इन दिनों का पाक महीना चल रहा है और इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग जो है अक्सर रोजा रहा करते हैं और रोजा रहने के साथ साथ बहुत सारे इबादत भी क्या करते हैं। उतना ही नहीं, इबादत की बात तो दूर छोड़ दें, आजकल आप लोग देखते होंगे चौक चौराहे पे लोग इनका पाबंदी नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज पीछे उलमाए कराम ढेर सारे आए हुए हैं तो उनसे पूछा जाए आखिर क्या कमी ऐसा है जिसके कारण लोग तरावी पढ़ने नहीं आते हैं, कुरान की तिलावत सुनने नहीं आते हैं और चौक चौराहे पे ड्रिल में लेवल लगाते रहते हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे पीछे हाफिज निसार जी हैं जो यहाँ पे तरावी पढ़ाए हैं और महज 21-22 दिन में ही खत्म किए हैं। हमारी कौम की हालतें बिगड़ते जा रही है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, पीछे खड़े उलमाए कराम लोग लगातार बयान करते हैं, हर एक जगह जाते हैं, तकरीर करते हैं, लेकिन उनका कुछ असर नहीं पड़ता है। आए दिन देखते होंगे मुस्लिम समुदाय के लोग जो है धर्म मजहब और कहते हैं ना हर एक चीज से अब दूर भागते नजर आ रहे हैं। हम उन सब चीज से पूछेंगे इमाम साहब से भी और यहाँ के जो तरावी पढ़ाए हैं हाफिज निसार जी से जानने का प्रयास करते हैं। आइए, क्या नाम हुआ आपका? निसार अहमद नाम हुआ हमारा। सबसे पहले तो आपका हम शुक्रगुजार है क्योंकि आप हमारे दावत पे लब्बैक कहा और आपने बहुत ही मेहनत और मशक्क़त के साथ हम लोगों की जो है आवाज़ को पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश किया। अच्छा, आपका उम्र कितना रहा होगा? मेरा एज 24 साल है। 24 साल में तकरीबन कई जगह आप तरावी पढ़ाए हैं अभी तक? मैं तकरीबन 9 जगह तरावी सुनाया हूँ, बिहार से लेकर के कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर के बेंगलोर तक, बेंगलोर से लेकर के और भी अदर जगह मैं स्टेट में सुना चुका हूँ तरावी। आपके यहाँ भी मैं तरावी सुना चुका हूँ और ये खुशी की बात है कि जनाब हदीस साहब जो हमारे सदर है इनकी दावत पे मैंने लब्बैक कहा और छातापुर ब्लॉक के अंतर्गत ये रामपुर पड़ता है, वार्ड नंबर 5 सिद्दीकी चौक की जामे मस्जिद, मरकजी मस्जिद है उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, उसमें भी तरावी सुनाने का मौका मिला और मैं बहुत खुश नसीब हूँ। आज मेरी कुरान मुकम्मल हो गई है। कितने दिनों में मुकम्मल कर लिए? 21 दिनों में मुकम्मल हुई हमारी कुरान। सबसे कम 21 दिन में या इससे भी कम कहीं किए हैं? इससे भी कम किए हैं, 14 दिन 13 दिन, इससे भी कबल पहले तरावी मुकम्मल हो जाती है, लेकिन हमारे बुजुर्ग था उनका मैंने लिहाज रखते हुए बुजुर्गों को कोई तरह की दुश्वारी ना हो इस हिसाब से मैंने तरावी को 21 दिन में मुकम्मल किया। अच्छा निसार जी, और बहुत सारे उलमाए कराम भी हैं तो मैं ये पूछना चाहूँगा, हालांकि सवाल करवा है लेकिन जवाब तो देना होगा, क्योंकि देखिए आज दिन होता क्या है कि हमारे गांव के लोग, हमारे समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग जो बच्चे को हाफिज बनाते हैं लेकिन बीच रास्ते में छोड़ के वो अन्य काम में लगा देते हैं क्योंकि उसकी तनख्वाह कम रहती है, हाफिज की या आपकी या जिनकी बात के लिए उनकी तनख्वाह कम रहती है। इनको लेकर आप क्या सोचते हैं? मन में कुछ विचार आता होगा ना? मैं इस बात से ये संदेश देना चाहता हूँ, हालांकि हाफिज कुरान की उलमाए कराम की तनख्वाह कम रहती है लेकिन उनका जायजा लिया जाए तो ठंडी का जूता अलग, गर्मी का चप्पल अलग, गर्मी और ठंडी के दरमियान जो मौसम होती है उनका चप्पल अलग। और अल्लाह तबारक व तआला ने उलमाए कराम को कुरान की बदौलत से, वो इल्म दौलत से, वो मालो दौलत से नवाजा है जो अदर आदमी को प्रोफेसर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जिनकी तनख्वाहें 5-5 लाख रुपए है, वो भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। आप देखिए कि उलमाए कराम की किरिच नहीं टूटती है। ये 5-7 हजार वाले मौलवी है जो चटाई पे बैठ करके संदेश देते हैं कि हमारे तरह बनने के लिए कुरान को पढ़ना होगा। ये कुरानी की बदौलत है, इतने को आवाम को देख रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहिएगा यहाँ से, ताकि आपके जाने के बाद यहाँ के गांव के लोग, यहाँ के मोहल्ले के लोग अपने बच्चे को हदीस मसले मसाइल की जानकारी देना शुरू कर दें? मैं यहाँ के नौजवानों को और आपके जरिए से मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाए, ताकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये दुनिया जो है मुसलमानों के लिए कैद खाना और काफिरों के लिए जन्नत है। हमें तो यहाँ इबादत करने के लिए भेजा गया है। हम अल्लाह की कुरान को मजबूती से पकड़ेंगे और अल्लाह की किताब को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, तब कल क़यामत के रोज़ हमें जन्नत मिलेगी। और ये कुरान करीम जो वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ाता है और उसे हाफिज कुरान बनाता है, वो वालिदैन बड़े ही खुशनसीब है। कल क़यामत के रोज़ उसे बड़ा ताज पहनाया जाएगा और हाफिज कुरान का मकाम मर्तबा ये होता है जब 100-200 आदमी खड़े रहते हैं, जब उसका बेटा आगे सफ में खड़ा होता है और नमाज पढ़ाता है तो उसका बाप का सीना बहुत चौड़ा व चुकला होता है। मैं तो कई गांव में देखा है कि आने वाला समय ऐसा होगा कि बहुत सारे गांव में कि जनाजा पढ़ाने के लिए इमाम को बाहर से लाया जाएगा, हाफिज को बाहर से लाया जाएगा। क्या ये आपको लगता है कैसा होने वाला है? जी, ये हमारे कुछ अवाम है, अवामुल नास है, हमारे कुछ
ہمارے برادران بھائی ہے, ہمارے مسلمان بھائی ہے جو علماء کرام کو جو ہے ہر طرح سے پریشانی و دشواری کا سامنا کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ علماء کرام کو کس طریقے سے پریشان کرنا, اسے کس طریقے سے دشواری میں ڈالنا ہے. لیکن میں ان کو یہ سندیش دینا چاہتا ہوں, یہ علماء ہے تو آپ ہیں, یہ علماء نہیں رہیں گے تو آپ بھی نہیں رہیں گے. تو اسی لیے علماء کی جو ہے کہ کمیوں کو نہیں دیکھیے بلکہ ان کے سو اچھائی کو دیکھیے, اور علماء کے نقش قدم پہ چل لیں گے آپ, ان کے جو ہے بتائی ہوئی باتوں پہ چلیں گے تو آپ بھی کامیاب و کامران ہو جائیں گے. یہ ٹوپی ہے تو آپ ہے, یہ ٹوپی نہیں رہیں گے تو آپ بھی نہیں رہیں گے. لاسٹ میں اپنے قوم کے لیے کیا کچھ کہیں گے؟ میں قوم سے میں عاجزانہ انتصاری کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات علماء کرام کی بہترین سے بہترین قدر و قیمت کیجئے. آپ نے دیکھا کہ کل تروینی گنج کے اندر 63,000 روپے امام کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ امام بھی اپنے گھر بار کو اور آپ کی محبت میں رہ سکے, تاکہ اس لائن میں رہ سکے. لیکن 5-7 ہزار روپے آپ دے رہے ہیں. اجاگر میڈیا ہے ایک, ان کے ذریعے سے میں نے سندیش پڑھا کہ علماء کرام کی 5 سے 7 ہزار روپے ہے. آج ہم جو ہے عید اور تہوار کے موقع سے تقریباً 25 سے 30 ہزار روپے ایک بیٹا خرچ کرتا ہے, لیکن علماء کرام کی کیا ہوتی ہے 5 سے 7 ہزار روپے دیا جاتا ہے. آپ بھی علماء کرام کو اپنے بیٹا کی طرح, اپنے گھر پریوار کی طرح مانیں تاکہ جو ہے اس طریقے سے علماء کرام آپ کے درمیان محنت و مشقت کر سکے. اچھا لاسٹ میں ایک شاعرانہ انداز میں بتا دیجیے, شاعری کر کے. وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا, وہ کوئی, یہ نوجوانان رامپور ہے ان کے حوالے سے پڑھتا ہوں میں, وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا, نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا, یقین آ جائے گا تم کو تلاوت کر کے تو دیکھ, یہ جتنے نوجوان ہیں محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا. چلیے بہت بہت شکریہ. لیکن میں پریاس کروں گا کہ جتنے چیز بتائے یہ لوگ, اپنے قوم کے لوگ, اپنے مسلم سمودائے کے لوگ اور جتنے بھی گاؤں کے لوگ دیکھتے ہیں, کہیں نہ کہیں سدھار لانے کا پریاس کیجیے تاکہ سدھار لائیے گا تو کہیں نہ کہیں آپ کے بچے کی بھویشیہ اس میں بنے گی. دیکھیے آج یہاں مسجد عمر فاروق وارڈ نمبر 5 میں قرآن کی تکمیل ہوئی ہے. بہت ہی اچھا ماحول ہے اور اچھی خوش نصیبی ہے کہ یہاں کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے تراویح پڑھا ہے اور قرآن کو مکمل کیا. تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیے اور حافظ بنائیے اور اسے علم دین سے اپنے بچوں کو روشناس کرائیے. یہی ہمارا پیغام ہے. چلیے بہت بہت شکریہ. تو آپ لوگ بھی ان کا پالن کریں اور آپ لوگ حدیث مسئلہ مسائل سے جڑنے کا پریاس کریں.